जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसका टाइटल है कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट नंबर 9। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल और सीखते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश के कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो हमें सुनते वक्त या फिर बोलते वक्त कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से हम या तो अच्छी तरीके से इंग्लिश समझ नहीं पाते या फिर इंग्लिश फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। तो आज के जो वर्ड्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं वो तीन हैं, मिलते जुलते। TO2, TOO2 और TWO2। सबको टू 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 ही कहते हैं, लेकिन इनका मीनिंग और यूजेज डिफरेंट होता है। टू को हम जिस तरह कहते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, टू उस वक्त हम यूज़ करते हैं TO2। या जिसे हम कहते हैं टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन लिखते हुए कि प्रिंसिपल के लिए, टू। ठीक है, तो जो पहला टू है TO2 उसका मीनिंग होता है के लिए। आगे आ गया जी TOO2। TOO2 का मतलब होता है भी, मैं भी। तुम भी क्या इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश टू? ठीक है, आर यू ऑल्सो गोइंग देयर? ऑल्सो और टू को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टू को यूज करना है जिसका मीनिंग है भी, और TWO2 का मीनिंग होता है दो। आई हैव टू कार्स, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, ताकि कन्फ्यूजन और दूर हो जाए और हमें पता चल जाए कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। जिससे मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ये कहना हो कि आप मुझसे पूछें यार किस साइड पे जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, डायरेक्शन। लेकिन आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं यार? आई एम गोइंग टू द मार्केट। जिससा आप लोग लेट सपोज ऑफिस बंक करके या क्लास बंक करके फिल्म देखने चल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना कोई दोस्त नज़र आता है, तो आप कहते हैं यू टू, तुम भी, यानी कि तुम भी इधर हो, यू आर हेयर टू। ठीक है, या आर यू गोइंग देयर टू, क्या तुम भी वहाँ जा रहे हो? वैसे तो हम अच्छा है कि पूछें आर यू ऑल्सो गोइंग देयर, लेकिन हम इस तरह भी पूछ सकते हैं आर यू गोइंग देयर टू। और टू, TWO2 को हम यूज़ करते हैं जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई हैव टू कंप्यूटर्स, मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं। तो दोस्तों हमने देखा टू, TO2 का मीनिंग होता है जी की तरफ, के लिए। जैसा टू द प्रिंसिपल, आई एम गोइंग टू द मार्केट। TWO2 का मीनिंग होता है भी, यू टू, तुम भी, यू टू ब्रूटस, जो बहुत मशहूर जुमला है। इसी तरह TWO2 का मीनिंग होता है नंबर टू, जिस तरह आई हैव टू डॉग्स, वन टू, उस तरह। आगे चलते हैं जी और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स कौन से हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जी डैट और विच का डिफरेंस। जिस हम कहते हैं डैट होता है वो, ठीक है जी, डैट। और विच का डिफरेंस, डैट वन, वो वाला, विच वन, कौन सा। तो डैट का मीनिंग होता है कोई दूर चीज, पड़ी हुई चीज़, कोई दूर की चीज़, डैट वो। ठीक है जी, जबकि विच का मतलब होता है कौन सा। तो बेसिकली हम सेंटेंसेस बनाते हैं यूजेज को अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ इज दैट योर कार,
क्या वो आपकी गाड़ी है? इज़ दैट योर कार? इज़ दैट योर कार? क्या वो आपकी गाड़ी है? तो आप पूछते हैं विच वन, कौन सी, ठीक है जी, कौन सी। तो डैट का मीनिंग होता है जी वो, और विच का मीनिंग होता है कौन। इसके अलावा भी हम कई दफ़ा मतलब हु में, विच में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसका भी हम बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं, हु और विच। जैसा कि हम हु होता है पर्सन के लिए कौन, कौन, हु आर यू, आप कौन हैं। लेकिन विच कार इज़ योर्स, आपकी गाड़ी कौन सी है। दोनों कौन के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। हु द हेल आर यू, तो मतलब तू होंदा की है, कौन है, तुम हो कौन। और विच जो है वो मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होगा, जिसे हम कहेंगे हु आर यू। इसी तरह विच वन इज़ योर्स, बच्चे खेल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं तुम्हारा कौन सा है, विच वन इज़ योर्स, ठीक है। तो उसमें हम पे विच यूज़ कर सकते हैं, विच वन, विच कार, ठीक है जी। तो हमने देखा हु जो है ज़्यादातर जब आप मुखातिब हों, हु आर यू, हु द हेल इज़ ही, इस तरह मतलब किसी पर्सन के बारे में बात करनी हो। और विच जो है वो थिंग्स और पर्सन्स दोनों के लिए स्पेशल, स्पेसिफिक नीड्स में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज़ होता है। इसी तरह एक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जी, थिंक और एज्यूम। दोनों का मीनिंग सोच से होता है, लेकिन थिंक और एज्यूम में डिफरेंस होता है। जैसा थिंक होता है सोचना, आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। और जिसे हम कहते हैं डोंट एज्यूम वॉट आई एम थिंकिंग, मतलब इस चीज़ को एज्यूम ना करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एज्यूम करना होता है कि मतलब आपने एज्यूम कर लिया कि यार मैं गलत हूँ। वाई आर यू एज्यूमिंग दैट आई हैव बैड इंटेंशंस, आप इस चीज़ को क्यों एज्यूम कर रहे हो, आप इस चीज़ को मतलब मोबाइल वो सोच कर क्यों रख रहे हो कि मैं गलत हूँ। तो दोनों का मीनिंग सोचना होता है, लेकिन डिफरेंट सेंस में। जिस तरह हम कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, कि मैं नई गाड़ी खरीदने का सोच रहा हूँ। और इसी तरह हम कह सकते हैं डोंट एज्यूम अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। अब इसमें देख लें हमने थिंकिंग भी यूज़ कर लिया और एज्यूम भी यूज़ कर लिया। इस चीज़ को मतलब एज्यूम ना करो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो हमने देखा थिंक और एज्यूम का मीनिंग होता है दिमाग से ही, सोचने ही से, लेकिन थिंक होता है सोचना, जिससे से निकला थिंकर्स, मुफक्किर, सोचने वाले, ठीक है जी। एज्यूम होता है किसी चीज़ के बारे में एज्यूम कर लेना कि यार इस वक्त वो कोई सिगरेट पी रहा होगा, एज्यूम कर लिया मैंने, जबकि वो शायद पढ़ रहा हो। तो उस सेंस में फिर हम थिंक और एज्यूम को यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, 3 वर्ड्स हैं, वो है देयर, देयर एंड दे आर, ठीक है जी। लिख के बताता हूँ अब हमने क्या डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देयर, पहले लिख लेते हैं देयर, THEIR, देयर। फिर है जी देयर, और फिर है शॉर्ट फॉर्म दे आर की, जो हम इस तरह लिख सकते हैं देयर, दे आर, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है। THEIR, देयर का मीनिंग है वहाँ। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। देयर, THERE, ओ सॉरी 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 सॉरी, THEIR देयर होता है उनका। मैं थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गया, उनका। THERE देयर होता है वहाँ।
और दे आर वो कर रहे हैं, दे आर गोइंग वो जा रहे हैं, वो डैश मतलब कुछ भी जा रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, दे आर ईटिंग, दे आर गोइंग, दे आर स्लीपिंग, उसमें हम पे ये दे आर को शॉर्ट करके देयर लिखते हैं। अब इनके सेंटेंसेस बनाते हैं जी, मीनिंग्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। जिसका मैं कह सकता हूँ देयर, इट्स देयर हाउस, ये उनका घर है। मैंने आपको एक बहुत अच्छा घर दिखाया, मैंने कहा ये उनका घर है, इट्स देयर हाउस, किसी के बारे में हम जो बात कर रहे थे। और THERE देयर, सिंपल से सेंटेंस बनाते हैं, आई एम गोइंग देयर, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। और दे आर जो है देयर जल्दी में हम इसे देयर ही पढ़ेंगे, लेकिन ये होता है दे आर, ठीक है। दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। तो दोस्तों हमने देखा THEIR देयर होता है उनका, THERE देयर होता है वहाँ, और THEY और अपोस्ट्रोफी RE दे आर का मीनिंग होता है वो कर रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर बैड, उसमें ये भी है दे आर बैड वो बुरे हैं, यानी कि प्लूरल में कोई जो पर्सन्स हैं वो उनसे रिलेटेड दे आर को हम यूज़ करते हैं। ज़्यादा हम रहे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा दे आर बैड, दे आर गुड, उसका भी हम यूज़ करते हैं देयर को। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स को थोड़ा सा आप मतलब इनकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा फिर से ट्यूटोरियल देख के साथ साथ बोलें, लिखना हो लिख लें, तो आपको ये आइंदा कंफ्यूज नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.